शीघ्र ही। यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में एक नैतिक कहानी है। शीर्षक प्रकाशमान, दयालुता और ज्ञान की यात्रा। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक धरती में एक राजकुमार सिद्धार्थ नामक युवराज था। वह अधिकार और सौभाग्य के भीतर जन्म लिया था। सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के अंदर आराम की जिंदगी का आनंद लिया। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने जीवन का अर्थ पर सवाल उठाना और महल के बाहर के पीड़ा को समझने की इच्छा की। पीड़ा की प्रकृति को समझने और सच्ची खुशी का मार्ग खोजने की इस गहरी इच्छा के साथ सिद्धार्थ ने अपनी राजकीय उपाधि को त्याग दिया और आत्मान्वेषण की यात्रा पर निकल पड़ा। सालों तक उसने देश की सैर की, आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन मांगा और विभिन्न प्रकार की ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया। अपने प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ असंतुष्ट रहा, सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। एक प्रासंगिक रात के दौरान जब वह गहरी ध्यान में बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था, तब उसने अंततः वह प्रोफाउंड जागरूकता महसूस की जो उसने ढूंढ रहा था। उस स्पष्टता के क्षण में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, प्रकाशमान ज्ञानी। उस दिन से आगे उन्होंने अपना जीवन दुख से मुक्ति प्राप्ति के मार्ग को सिखाने में समर्पित किया। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, दया, सतर्कता और आंतरिक शांति की महत्वता को जोर देती हैं। उन्होंने 4 नोबल सत्यों की प्रचलित किया: पीड़ा की वास्तविकता, पीड़ा का कारण, पीड़ा का निर्वाण और पीड़ा के निर्वाण के मार्ग। अपने मृदु मार्गदर्शन और गहरे ज्ञान के माध्यम से बुद्ध ने अनगिनत लोगों की जिंदगी को छू लिया, राजाओं और महाराजों से लेकर गांव के लोगों तक। उनका प्रेम और समझ सभी प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों को पार कर लोगों को उनकी साझी मानवता में एकता लाने में सहायक हुआ। बुद्ध का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य एक युवक था जिसका नाम आनंद था। अपनी प्रारंभिक संदेहों और असमर्थताओं के बावजूद आनंद बुद्ध की शिक्षाओं से गहरे प्रेरित हो गया और ध्यान और सतर्कता के अभ्यास में पूरी तरह से समर्पित हो गया। बुद्ध के मार्गदर्शन में आनंद ने अपनी जीवन में गहरी परिवर्तन का अनुभव किया, अपनी भय और असुरक्षा को पार करने के लिए और दूसरों के लिए प्रकाश और दया का प्रतीक बना। साथ ही बुद्ध और आनंद ने दूर दूर तक यात्रा की, जो सभी को धर्म की शिक्षा के लिए सुनने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सत्य के मार्ग पर स्थिर रहा, सत्य की ओर उनकी समर्पणता को कभी भी विरोधित नहीं किया। जब बुद्ध की शिक्षाओं की खबर फैलने लगी, तो और भी अधिक लोग उनके संदेश की ओर आकर्षित हुए। शांति और मुक्ति के मार्ग में मठ स्थापित किए गए और समुदायों की समुदाय के मौनी और ननियों ने साथ में ध्यान और धर्म का अध्ययन किया। लेकिन शायद बुद्ध की सबसे महान विरासत वह उनके खुद के जीवन के माध्यम से था। उनकी दया और ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण ने अनगिनत पीढ़ियों को उनके पांवों में चलने के लिए प्रेरित किया, अपनी अपनी जीवन में सत्य और ब्रह्मचर्य में सत्य को खोजते हुए। और इसी तरह गौतम बुद्ध की कहानी सच्ची दया की शक्ति, आंतरिक शांति की महत्वता और मानव आत्मा की असीम संभावनाओं की एक समयहीन यादगार देती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की कहानी। समय गौतम बुद्ध की कहानी एक समय की है जब भारत का पूर्वांचल क्षेत्र धार्मिक और सामाजिक अस्थिरता में था। लोग धर्मीय अभ्यासों में डूबे हुए थे और जीवन के अनिश्चितता के साथ निरंतर संघर्ष कर रहे थे। इस अस्थिरता और उत्साह के संघर्ष में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बचपन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। गौतम का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जब वे बच्चे थे, उनके पिता ने उन्हें संयम और धर्म के मूल्यों की शिक्षा दी। गौतम ने उनकी शिक्षा को समझा और ध्यान दिया, परंतु उन्हें इसे समाप्त करने का उत्साह नहीं मिला। आत्मखोज गौतम के जीवन का तीसरा चरण उनकी आत्मखोज का था।
उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और तपस्या और आत्मानुशासन में समय बिताया। वे अपने ध्यान को संयमित किया और अंतः निर्वाण की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का मार्ग चुना। इस दौरान उन्हें बोधिगया के नीचे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान और मनन के लिए एक महत्वपूर्ण समय मिला। धर्म की उपदेशना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अगला चरण धर्म की उपदेशना करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने लोगों को ज्ञान, सम्यक विचार और समाधान की शिक्षा दी। उनके उपदेशों में संघर्ष की उत्तेजना नहीं थी, बल्कि उन्होंने मानवता के उच्चतम मानवीय मूल्यों की भावना की। धर्म की स्थापना। गौतम बुद्ध के उपदेशों की प्रभावशाली बात यह थी कि वे लोगों के दिलों में समानता, शांति और प्रेम की भावना भर देते थे। उनका उपदेश विश्वभर में फैल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनके उपदेशों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग दिखाया। निर्वाण। गौतम बुद्ध का अंतिम चरण उनके निर्वाण का था। उन्होंने संसार की माया को छोड़कर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। उनका निर्वाण का अनुभव सच्ची शांति और सुख का अनुभव था, जो उन्होंने अपने अंतिम शिविर में प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की कहानी एक गहरे धार्मिक, दार्शनिक और मानवता के संदेशों से भरी हुई है। उनके जीवन और उपदेश हमें शांति, प्रेम और सहिष्णुता के मूल्यों का महत्व सिखाते हैं, और उनकी कहानी हमें समाज की सुधार और सद्भावना की दिशा में प्रेरित करती है।